कल रात को मैंने 11 बजे पंचायत सीरीज देखना शुरू करी और मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो सीरीज मैंने रात में ही निपटा डाली क्योंकि वो सीरीज देख के मजा आ गया। और वो जो लास्ट में फाइटिंग सीन था, उम्मीद ही नहीं थी कि वो फाइटिंग सीन होगा। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, उस सीरीज की स्टोरी तो बढ़िया थी ही थी, लेकिन साथ में उन सारे कलाकारों की एक्टिंग भी टॉप लेवल की थी। फिर मैंने 12th फेल देखी और उस मूवी में भी विक्रांत भाई ने अपनी एक्टिंग के दम पे आग लगा डाली थी, जैसे कि हसीन दिलरुबा में किया था। मतलब इन लोगों की एक्टिंग के हिसाब से जो काम ये डिजर्व करते हैं वो इन्हें क्यों नहीं मिलता है? तुमने कभी सोचा इस बारे में? देखो, विद्युत जामवाल, विक्रांत मैसी, जीतू भैया, क्यों इन एक्टर्स को बड़े बड़े बैनर्स की मूवी ऑफर नहीं होती है? जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, SLB फिल्म्स और भी कई सारे प्रोडक्शन हैं। ध्यान से सुनना, मैं बड़े बैनर की मूवी की बात कर रहा हूँ, बड़े बजट की मूवी नहीं। और वहीं दूसरी ओर अर्जुन कपूर जैसे एक्टर जो लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी कर रहा है, उसके बाद भी उसको अच्छे अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और एक स्टार किड कैसे रिप्लेस कर देता है मूवी में साइन हुए एक्टर को। तो वह आज इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। एक तरफ अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, शनाया कपूर, सुहाना खान, सोनम कपूर, जो कि सिर्फ इनकी फिल्में ही फ्लॉप नहीं होती है, इनकी एक्टिंग भी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन इनकी फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी इन्हें प्रोडक्शन हाउस के धक्के नहीं खाने पड़ते कि अगला काम मिलेगा या फिर नहीं। इन्हें पता है कि अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो दूसरी मूवी की स्क्रिप्ट तो रेडी ही है इन लोगों के लिए, क्योंकि उनके बाप दादा इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं ना। और अगर मैं खाली अर्जुन कपूर को टारगेट करूं तो उस बंदे के करियर की 90% फिल्में फ्लॉप हैं, उसके बाद भी वो बंदा हार नहीं मान रहा है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि वो बंदा अपने काम को लेके डेडिकेटेड तो है। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। लेकिन अर्जुन कपूर ने अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेके ये कहा है कि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं अपनी जनरेशन का पहला ऐसा एक्टर हूँ जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया है 2 स्टेट मूवी से। यहाँ तक अर्जुन कपूर ने अक्षय कुमार और सैफ अली खान का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि अक्षय कुमार की लगातार 11-12 फिल्में फ्लॉप गई हैं, जिसमें कि अक्षय को ये लगा एक पॉइंट पे कि वो ये प्रोफेशन छोड़ दें। और अगर वहीं सैफ की दिल चाहता है मूवी को लें तो उसके बाद वो अलग ही रास्ते पर नजर आए। अर्जुन कपूर ने ये कहा है कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस है, एक दिन सभी गलत सही हो जाएंगे फ्राइडे के दिन। जैसा कि अर्जुन कपूर ने अक्षय कुमार और सैफ अली खान का एग्जांपल दिया, तो उन लोगों की एक्टिंग भी थी, उनकी एक्टिंग में दम था और मूवी इसलिए फ्लॉप हो रही थी क्योंकि उसमें स्टोरी नाम का चीज नहीं था। लेकिन अर्जुन कपूर की तो एक्टिंग ही फेल है, स्टोरी तो बहुत दूर की बात है। वेल, अभी अर्जुन कपूर सिंघम 3 में नजर आएंगे विलेन के रोल में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि अर्जुन कपूर फ्यूचर में स्टार बन पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसके जो गलत सही का आंकड़ा है वो सिंघम 3 में ही नजर आ जाएगा? जो तुम्हारे दिल में आता है वो कमेंट में मुझे बताओ। दूसरी ओर ये एक्टर्स जिनकी एक्टिंग और एक्शन तो लाजवाब है, लेकिन सवाल यही आता है कि इनको बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की मूवी ऑफर क्यों नहीं होती है? देखो, इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है और तुम में से काफी लोगों को पता भी होगा कि ये एक आउटसाइडर हैं, और एक आउटसाइडर की क्या वैल्यू होती है इंडस्ट्री में वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। इन लोगों की एक्टिंग कैसी है ये तो तुम लोग अच्छे से जानते हो। अगर इन्हें बॉलीवुड के अच्छे बैनर की मूवी मिल गई तो ये पॉपुलर हो जाएंगे, और अगर ये पॉपुलर हो गए तो ऑडियंस का ध्यान जो है वो नेपो किड्स से शिफ्ट होके इनकी ओर चला जाएगा। और ये बॉलीवुड के कुछ सितारे चाहते नहीं है कि ऐसा हो, और अगर कोई मूवी इन्हें गलती से मिल भी जाए तो वो उनसे एक रात में छीन ली जाती है किसी नेपो किड्स के चक्कर में, अगर वो मूवी की स्टोरी अच्छी होगी तो। और अगर जिन एक्टर्स को बड़े बैनर की मूवी मिल भी जाती है तो उनके दिल में हमेशा ये डर रहता है कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इंडस्ट्री से दूर होने के अलावा। अगर बड़े बजट की मूवी की बात कर रहे हैं तो देखो यार, हर किसी को ना अपना पैसा प्यारा ही होता है। अब कोई भी इंसान पैसा तो उसके ऊपर लगाएगा ना जो रिकवरी की गारंटी दे। अब जो एक्टर्स मैंने तुम्हें गिनाए, इनकी एक्टिंग बेशक बड़े बड़े एक्टर से भी अच्छी है, लेकिन ये उनके बराबर पॉपुलर नहीं है ना, ये क्राउड पुलर नहीं है। ये जो लेवल डिजर्व करते हैं वो लेवल इन्हें अभी तक मिला नहीं है। यहाँ तक कि कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, राजकुमार राव, इन एक्टर्स के ऊपर भी 300-400 करोड़ लगाना किसी रिस्क से कम नहीं है। बेशक ये जीतू भैया या विक्रांत मैसी से ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अभी ये उस लायक नहीं है कि 300-400 करोड़ को 700-800 करोड़ में बदल दें। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। और अगर एक्ट्रेस को लेके बात करें तो तापसी पन्नू ने भी यही कहा है आउटसाइडर को लेके। तापसी पन्नू का भी यही कहना है कि वो भी एक आउटसाइडर है और उसका भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस या फिर स्टूडियो उसका सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो लोग इस टाइप की सिचुएशन में होते हैं वो एक कदम भी गलत नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर एक रॉन्ग स्टेप ली तुमने तो तुम्हें वापस घर भेज दिया जाएगा, तुम्हें दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा जैसा कि बाकी के नेपो किड्स को मिलता है। और इसीलिए जो न्यू कमर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, उनके लिए ये सिचुएशन फेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि तुम लोग भी करते हो। वेल, मैंने शाहिद कपूर के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, उसकी पूरी हिस्ट्री को लेके, उसके जीरो से लेके हीरो तक के सफर को बताया है, और उस वीडियो को तुम लोगों ने काफी ज्यादा देखा है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज चेकआउट कर लो एक बार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शाहिद कपूर भी अपने आप को एक आउटसाइडर मानता है, बट उनके पिताजी ऑलरेडी एक एक्टर हैं बॉलीवुड में। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शाहिद कपूर ने आउटसाइडर को लेके क्या टिप्पणी दी है। एक शो में शाहिद ने खुद ये बताया है कि उसने इंडस्ट्री में कैसे अपनी जगह बनाई, अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स की बिना हेल्प के, यानी कि सेल्फ मेड स्टार कहना चाहता है। बस तुम आगे आगे सुनते जाओ। शाहिद ने ये बताया है कि उनके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी वो इस चीज का फायदा नहीं उठा सके। शाहिद का ये कहना है कि स्टार, सुपरस्टार, डायरेक्टर्स के बच्चों के पास ही ये चांस होता है कि वो इस चीज का फायदा उठा सकें, और वो फायदा ये है कि अपने बाप के दम पे एक्टर बन जाना बिना किसी स्ट्रगल के। शाहिद ने ये कहा है कि ना कि ये चांस कैरेक्टर एक्टर के बेटे के पास होता है, क्योंकि शाहिद के पिताजी लीड एक्टर नहीं थे, साइड एक्टर का काम किया करते थे फिल्मों में। शाहिद ने ये बताया है कि जब वो दिल्ली से मुंबई आए तब उन्हें काफी ज्यादा स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि उसके बोलने के तरीके से, लेकिन कुछ साल बाद जब शाहिद ने इंडस्ट्री में एंट्री ली तब उसे ये रियलाइज हो गया था कि ये तो साला बिल्कुल स्कूल की तरह है, यहाँ पर आउटसाइडर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री वालों को ये दिक्कत होती है कि तुम यहाँ पर आए कैसे। हालांकि ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, बट एक कमीनापन होता है ना अंदर से, वो भरा पड़ा है इन लोगों के अंदर। पर शाहिद ने ये कहा है उस समय वो टीनेजर थे, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बुली का जवाब दे सके, और ऊपर से नए भी थे बॉलीवुड में। बट राइट नाउ अगर तुम मुझे बुली करोगे तो मैं भी तुम्हें सामने से बुली करूंगा, ऐसा कहना है शाहिद कपूर का। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि शाहिद कपूर यहाँ पे अपने आप को स्टार किड का बेटा कहलाने से डिफेंड कर रहा है या फिर जो कह रहा है सही कह रहा है? बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो जो ऑडियंस है ना वही सपोर्ट नहीं करती है न्यू एक्टर्स को, तो बॉलीवुड क्या खाक सपोर्ट करेगा? देखो अगर कोई नए एक्टर की मूवी लगी है, उस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है, उस एक्टर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम उस मूवी को देखोगे? नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम उस एक्टर को नहीं जानते हो, तुमने उस एक्टर को पहले किसी बैनर पे नहीं देखा है, उस एक्टर को तुमने पहले कभी भी एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है, तो तुम क्यों ही देखोगे उस एक्टर की मूवी? अब तुम उसकी मूवी नहीं देखोगे तो उसकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। सुनते जाओ बस। अब अगर उसकी मूवी फ्लॉप होगी तो उसे काम नहीं मिलेगा। अब इस चक्कर में बाकी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसके ऊपर मूवी नहीं बनाएंगे या फिर इसके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी मूवी तो फ्लॉप हो जाती है, तो कोई क्यों ही पैसा लगाएगा इसके ऊपर? खुद सोचो ना। और भाई इंडस्ट्री में या फिर किसी के पास भी इतना टाइम और पैसा नहीं है कि वो बर्बाद कर सके। फिर तुम यही बोलोगे कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करता है, उन्हें फिल्में नहीं देता है। अरे भाई जब उसको मूवी में ली, मूवी रिलीज हुई, तब तुमने क्या उसकी मूवी देखी? नहीं देखी, और अब तुम ऐसी बातें करते हो। लेकिन हाँ, जब वो मूवी टीवी पे या फिर OTT पे आएगी तब तुम उसकी मूवी जरूर देखोगे, और जब वो मूवी तुम्हें पसंद आएगी तब तुम ये गाना गाओगे, यार ये मूवी एक बार और रिलीज होना चाहिए, पूरा बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, बॉक्स ऑफिस के पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी ये मूवी। जैसे कि तुम बाढ़, सनम तेरी कसम जैसे मूवी के साथ हुआ। उन मूवीज को थिएटर में लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मोबाइल पे, टीवी पे 2-2, 3-3 बार देखा है, और वो मूवी देखने के बाद लोग यही बातें करते हैं। मतलब तुमने एक एक्टर को देख के जज कर लिया कि ये मूवी अच्छी निकलेगी या फिर नहीं। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवी को तुम लोग थिएटर में जाके देखते हो और फिर बुराई करते हो, जबकि उसमें भी लगभग सभी नए एक्टर्स थे, पर तुम उन्हें जानते थे कि ये चंकी पांडे की बेटी है, ये जैकी श्रॉफ का बेटा है, इसीलिए तुम लोग गए। तो भाई मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड आउटसाइडर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जब बॉलीवुड सपोर्ट करता है तब ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती, और जब ऑडियंस सपोर्ट करती है तब बॉलीवुड सपोर्ट नहीं करता। तो ये प्लस माइनस तो होता रहेगा। अब समझने की देरी तुम्हें है कि तुम किस तरीके से और कब समझते हो। और जब कोई एक्टर के साथ ऊंच नीच हो जाती है तब तुम बॉयकॉट बॉलीवुड का मजाक शुरू कर देते हो। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड सपोर्ट करता है आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में टिकने के लिए, या फिर सभी को जो लगता है कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करता है वही तुम्हें भी लगता है? मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मेरा ओपिनियन तुम्हें पसंद आया? अगर एग्री करते हो तो प्लीज